नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी चल रही है महाभारत के भीष्म पर्व में और प्रकरण चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता का। मित्रों, गीता के अभी 2 अध्याय कवर हो चुके हैं। आज हम हैं तीसरे अध्याय पर। और लास्ट वीडियो में आपने देखा हुआ था मित्रों कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि ज्ञानी बनो, मुनि बनो, स्थित प्रज्ञ बनो। तो अर्जुन ने कहा कि ये क्या है। भगवान ने पूरा समझाया कि स्थित प्रज्ञ होता क्या है, वो बोलता कैसे है, वो उठता कैसे है, वो बैठता कैसे है। तो यहाँ पे ना अभी अर्जुन थोड़े हो जाते हैं कंफ्यूज। एक तो भगवान ने कहा कि कर्म करो, फिर भगवान ने कहा कि जो ज्ञान का मार्ग है वो उत्तम मार्ग है। तो अर्जुन ने कहा कि अगर ज्ञान का मार्ग उत्तम है तो मैं कर्म क्यों करूँ, मैं क्यों मारूँ इन लोगों को, मैं जाकर कहीं भिक्षा मांग लूँगा पर इनका वध नहीं करूँगा। तो आज भगवान कर्म योग के सिद्धांत की बात करने वाले हैं। अध्याय 3 ये कर्म योग विषयक अध्याय है और आपको समझना चाहिए। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सैलिएंट है, एक कॉमन मैन के लिए बहुत सैलिएंट है कि कर्म क्यों करना चाहिए। जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि जो होना है वो तो होगा ही, तो जो होना है वो कैसे होता है, ये सारी बातें आज हम तीसरे अध्याय में देखने वाले हैं। जहां अर्जुन ने प्रश्न किया था कि यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं ये कर्म क्यों करूं, कि मैं हिंसक कर्म क्यों करूं, मैं अपने आचार्यों का वध क्यों करूं, मैं पितामह का वध क्यों करूं, मैं भाइयों का वध क्यों करूं, क्यों ना मैं ज्ञान मार्ग के लिए हिमालय पे चला जाऊं, तपस्या कर लूं और प्राण त्याग दूं। मित्रों, साथ में आपको बता दूं मैं कि ये तीसरा अध्याय है और चौथे अध्याय से बहुत मज़ा आने वाला है। रीज़न ये है कि चौथे अध्याय में भगवान ने बता दिया था कि मैं हूँ कौन। अभी तो ये अर्जुन के सखा बन के बात कर रहे हैं, राइट, संबंधी बन के बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान बन के बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता था कि यहाँ भगवान है, लेकिन भगवान जब अपना वो रूप दिखाते हैं ना, बताते हैं ना कि मैं भगवान हूँ कैसे, वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। तो तीसरे अध्याय में क्या है, भगवान ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 तरीके से लोग जीवन यापन करते हैं और 2 तरीके से लोग मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है। लेकिन ज्ञान योग भी कर्म को त्यागने का मार्ग नहीं है पार्थ। कारण ये है कि बिना कर्म के तो जीवन संभव ही नहीं है ना। अगर आप ज्ञान मार्ग पर भी चल रहे हो तो आप कर्म को तो नहीं त्याग सकते। आप एटलीस्ट कुछ तो करोगे ना, उठोगे, बैठोगे, ये भी तो एक कर्म ही है ना। बात करोगे, ये भी एक कर्म है। संधान करोगे, ये भी एक कर्म है। तो कोई भी मार्ग बिना कर्म के तो संभव ही नहीं है। और यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। आप अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हो जबरदस्ती कि मैं उधर देखूंगा ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं आंख बंद कर लूंगा, मैं कान बंद कर लूंगा। एक तो ये तरीका है इंद्रियों को वश में करना है कर्म करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप सब कुछ देखो, लेकिन आप देख क्या रहे हो और आपकी इंद्रियां आपके माइंड को बता क्या रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप कुछ भी एक साथ देखते हो ना, तो आप उसका क्या अर्थ निकालते हो। एक चीज़ के कई सारे अर्थ भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आप एक इमेज देखते हो, कुछ और देखते हो, और एक इमेज आपका दोस्त देख रहा है, कुछ और देख रहा है। तो आपकी इंद्रियां किस तरह से ट्रेंड हैं, इक्विप्ड हैं, उसी तरह से आपको वो ट्रांसलेट करती हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव साइड, कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, कुछ भी सामने देखा नेगेटिव निकाल दिया, अरे ये तो बकवास है। और कुछ हैं जो उसी चीज़ में नहीं बकवास नहीं है, भगवान की बनाई हर चीज़ बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई होंगी और इसके पॉजिटिव क्या है, राइट। तो जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है ज़बरदस्ती, वो वश में करता ही नहीं, इनफैक्ट उसे मिथ्याचारी कहा जाता है और वो कभी भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएगा, कभी मुक्ति की तरफ नहीं जा पाएगा। तो एक तो ये प्रकार है ना कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है ज़बरदस्ती कि मैं ना देखूंगा, ना मैं उठूंगा, ना मैं करूंगा, मैं आंखें ही बंद कर लूंगा, राइट। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। यानी कि जो कोलाहल है वातावरण में, आपके कान वहाँ पे हैं, आपके कानों को ध्वनि तो आ रही है, लेकिन वो ध्वनि आपके कान से बाहर निकल जा रही है, आपके अंदर नहीं पहुँच रही है, राइट। किसी ने गाली आपको दी, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ मैं, कोई आपको गाली बक रहा है, आपके कान समझ रहे हैं गाली है, आप हंस के टाल रहे हो। एक होते हैं कि अच्छा गाली कैसे बक दी, अंदर ले गए, भिड़ गए, लड़ाई हो गई। तो एक तरीका है, ये इंद्रियां जो है ना कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन कर रखा है इस लेवल पे कि छोटी मोटी बातें फर्क ही नहीं पड़ रहा, होने दो जो हो रहा है, आपका फोकस कहीं और है, तो वो एक कर्मयोगी है। लक्ष्य आपका कर्म है, छोटी मोटी बातें इंद्रियां परेशान नहीं करती, तो आप कर्मयोगी हो। और अगर आपका कर्म उत्तम है ना, तो ये जो मार्ग है ये परमात्मा तक जाने का एक संपूर्ण मार्ग है और ये मुक्ति का मार्ग है। तो कर्मयोग यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञान योगी हैं उनसे बेहतर मार्ग है कर्मयोग का। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। बंधन समझ रहे हैं ना, तो कर्मों का त्याग तो किसी परिस्थिति में आप कर ही नहीं सकते। कर्म का त्याग मतलब एक तो होता है आपने कर्म नहीं करा, आपने कर्म किया, आपको फल मिला, आपने कर्म ही नहीं किया तो फल कहाँ से मिलेगा।
सिंपल सी बात है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कि कर्म ना करने से तू पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें सक्षम बनाया है, हमें कर्म करना चाहिए। अब आप प्रकृति की बातों का उल्लंघन करके अपने प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करोगे तो वो आप पाप के भागीदार होगे। इसलिए अपने नियत कर्म तो बहुत ही ज़्यादा सैलिएंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हमारे जैसे मैं और आप हो ना, एक बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि नियत कर्म है क्या, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा जोर दें। बहुत सारे आजकल ट्रेनिंग आती है, NLP ट्रेनिंग्स आती है, जहाँ पे आप माइंड को ट्रेन करते हो कि ऐसा कौन सा काम करो जो मैं काम भी कर लूँ, बोर भी ना हो और काम भी हो जाए, फैमिली भी पाल लूँ, समाज भी पाल लूँ, कुछ अच्छा काम भी कर लूँ। आज तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है ना, हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाएँ, महारत हासिल करें और पैसा कमाना शुरू कर दें। तो मित्रों, भगवान कहते हैं यहाँ पे कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना, उनका जीवन समाज के लिए दर्पण है। जो आम लोग हैं, जो जनमानस है, वो अपने ही समाज में किसी एक व्यक्ति को नेता बनाता है, मानता है और उसके पथ पर चलना शुरू कर देता है। तो उस नेता की, उस श्रेष्ठ पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ ऐसा सिद्धांत बनाए, ऐसे प्रामाणिक कर्म करे कि दुनिया उसको फॉलो करे। अगर तुम अपने कर्म से भाग जाओगी तो जो समाज तुम्हें अपना नेता मानता है ना, वो भी अपने कर्म से भाग जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल आप देखें, आज के टाइम पे तो लोग क्रिकेट स्टार्स को, बॉलीवुड स्टार को, हॉलीवुड स्टार को या ब्ला ब्ला बहुत सारे लोगों को अपना बनाते हैं आइडल। अब उन्होंने जो किया वो भी करते हैं। आपके हीरो ने कहीं स्मोक करा हुआ तो आप स्मोक करते हैं। आपके हीरो ने कहीं बिमल खाया कि दाने दाने में है किसका दम, केसर का दम, तो आप भी वही करते हो। ऐसे दाने दाने में है केसर का दम। तो आपको अपना नेता किसको बनाना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले उस लायक व्यक्ति को चुनो, फिर आप उसको फॉलो करो। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जो समाज ने तुम्हें नेता बनाया है ना, उस समाज को दिखाने के लिए तुम अपने कर्म से पीछे हट गए तो समाज क्या करेगा, पीछे हट जाएगा। अब भगवान अर्जुन से एक ऐसा वाक्य कहते हैं मित्रों, इनफैक्ट आप ये समझ लें कि भगवान ने अपने परमात्मा होने का एक तरह से प्रूफ देना शुरू कर दिया है तीसरे अध्याय से ही। ऑल्दो आप पूरे महाभारत में काफ़ी कुछ देख रहे हैं, देख चुके हैं, इनफैक्ट मेरे साथ देख चुके हैं, लेकिन जो गीता है ना, आपको एक अमेजिंग फीलिंग आने वाली है अब, क्योंकि भगवान ने कहा यहाँ पर, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचनम नान्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यानी कि त्रैलोक्य में ऐसा कुछ भी नहीं है पार्थ जो मैं चाहूँ प्राप्त ना कर सकूँ, और त्रैलोक्य में मेरे करने योग्य भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं कर्म कर रहा हूँ। ये दिखला रहा हूँ कि निष्काम कर्म के माध्यम से भी जीवन संभव है। एक समाज है जो मुझे अपना आइडल मानता है। अगर मैं अपने कर्म के पथ से हट जाऊं, जो धर्म हुआ है, जो अधर्म हुआ है, धर्म की पराजय यहाँ पर हो रही है, तो धर्म की विजय के लिए मैं युद्ध करवा रहा हूँ, और युद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम इनका वध करो, जो अधर्म कर रहे हैं उनका वध करो, जो उस तरफ से खड़े हैं उनका वध करो। और अगर मैं ये कर्म ना करूँ, जो समाज मुझे अपना आदर्श मानता है, वो ऐसा ही कर्म करेगा, वो कुछ उल्टा पल्टा कार्य कर लेगा जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, दिनचर्या के लिए ठीक नहीं है, साइकिल के लिए ठीक नहीं है, परब्रह्म के लिए ठीक नहीं है, सृष्टि के लिए ठीक नहीं है अर्जुन। इसलिए कर्म को त्यागने का मार्ग तो कोई मार्ग ही नहीं है। कोई भी मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या कर्म मार्ग हो, बिना कर्म को किए तो जीवन ही नहीं संभव है, और अपने नियत कर्म करना ही एक महापुण्य है, और इसी कर्म के जरिए ही परमात्मा को लोग प्राप्त होते हैं। मैं ये सिद्धांत पहले ही बता चुका हूँ पार्थ, फिर से बता रहा हूँ। हे पार्थ, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन जो पुरुष है, जो करता है, उसको लगता है कि ये कार्य मैंने किया हुआ है, ये अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वही उसका कर्म फल क्षीण हो जाता है। जहाँ अहंकार हुआ, जहाँ दोष उत्पन्न हुआ, वहीं आसक्ति प्राप्त हो जाएगी, और आसक्ति प्राप्त होने पे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए बिना आसक्ति के ही कर्म फल को या कर्म को करे जाना चाहिए। इसलिए हे पार्थ, तो अपना कर्म मुझे अर्पण करके धर्मनिष्ठ होकर, एकाग्रचित्त होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, ये जो मनुष्य है कभी कभी इतना पाप करने के लिए विवश क्यों हो जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह ही महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला बड़ा पापी है। इस विषय में तो इसको ही वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि, गंदगी से दर्पण ढक जाता है ना, वैसे ही काम के द्वारा यह हमारा ज्ञान भी ढक जाता है। भगवान ने कहा कि आवृतम ज्ञान में तेने ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणो नलिन च। हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन,
और अगर तुम्हें लगता है कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि इस शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से परे है मन, मन से भी परे है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है पार्थ, वो है आत्मा। तो सबसे पहले तुम आत्मा के मूल को समझो, आत्मा के तत्व को समझो, और उसके बाद अपनी बुद्धि को वश में करो, और फिर तुम अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु का वध कर डालो। तो मित्रों, इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय है। तो मित्रों, तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ये कर्म योग का सिद्धांत था, कर्म क्यों करना चाहिए, बिना कर्म के जीवन ही संभव नहीं है। मोटे मोटा बताऊँ आपको, अगर एग्जाम्पल लाइव हमारे आपकी और हमारे जीवन में कैसे ये बहुत रेलेवेंट है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। सो रहे हो ना, ये भी एक कर्म ही है। उठ रहे हो, ये भी एक कर्म है। बकवासें कर जा रहे हो, ये भी एक कर्म है। मोबाइल लेके दिन रात कर रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये भी एक कर्म है। इस कर्म से क्या रिजल्ट आ रहा है आप देख रहे हो। कुछ और करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखने की बात है। कर्म करोगे रिजल्ट आएगा, गलत आएगा सही आएगा, लेकिन आएगा। कर्म ही नहीं करोगे तो रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। भगवान ने कहा कर्म ना करना पाप है। प्रकृति का एक नियम है, सबको कर्म करना चाहिए। प्रकृति के बनाए गए नियत कर्मों को नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। ये पाप पुण्य अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख रहे हो। मैं ऐसे चुपचाप अगर बैठा रहूँगा तो कुछ नहीं होगा, राइट। मैं कुछ कर्म करूँगा तो कुछ होगा। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ड्राइव नहीं करूँगा तो गाड़ी तो यहीं खड़ी रहेगी ना। अरे भैया, चलाऊँगा तो चलाऊँगा, जहाँ जाना वहाँ पहुँचूँगा। अरे बहुत होगा, थोड़ी खरोच आ जाएगी अगर नहीं ठीक से चला पाया तो, बट चलाऊँगा तो पहुँचूँगा ना, नहीं चलाऊँगा तो खड़ा रहूँगा। सिंपल सी बात है। कर्म करना इतना आवश्यक क्यों है? बिना कर्म के जीवन ही संभव नहीं है। और समाज को बनाने के लिए आपको हमेशा कर्तव्य करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशो लोकेषु किंचनम नान्वाप्तम वाप्तमं वर्तते कर्मे बड़ी, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे करने योग्य है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ लोगों को कि निष्काम कर्म के माध्यम से भी जीवन संभव है। मैं कर्म में कभी लिप्त नहीं होता। तो मित्रों, चौथा अध्याय शुरू होने वाला है और चौथे अध्याय में भगवान ने अपना परिचय देना शुरू कर दिया है कि मैं हूँ कौन, मैं पर ब्रह्म हूँ। बहुत मजा आता है मुझे जब मैं चौथा अध्याय पढ़ता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।